आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं प्रतिष्ठा आर्या। स्वागत है आप सभी का माय प्राउड भारत पर। साथियों, अगर कोई हम विद्यार्थियों से कहे कि हमारे देश को आज़ाद कराने वाले हुतात्माओं के नामों की एक सूची बनाओ, तो एक बार तो हमारे जहन में आएगा, हाँ, यह तो बहुत ही आसान काम है। परंतु साथियों, दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई यह है कि 4 या 5 नाम लिखने के बाद लगभग सभी विद्यार्थियों की कलम से पूर्ण विराम की ध्वनि सुनाई देगी। गलती हम बच्चों की नहीं है, गलती है तो सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें भारत की आज़ादी से रिलेटेड केवल एक चैप्टर आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसमें भी सिर्फ एक व्यक्ति का नाम, महात्मा गांधी। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के भवन की नींव के पत्थर के रूप में कितने देशभक्तों का बलिदानी रक्त लगा हुआ है, जिनकी चिताओं पर न तो कभी दिए जले और न स्वतंत्रता के इतिहास की किताबों में उनको वह सम्मान मिला जिसके वे हकदार थे। साथियों, ऐसे ही एक भारत माँ के किशोर सपूत का नाम है तिलका मांझी, जो कि सन 1857 की क्रांति से पहले संथाल परगना के जंगली पहाड़ी इलाके में अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ लड़ाई में एक नायक बनकर उभरा था। श्रोतागण, तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1780 को भागलपुर जिले के तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी ने अंग्रेज की जुल्म से भरी व्यवस्था का खुलकर संघर्ष किया। जब अंग्रेज सरकार के जुल्म से वनवासी परेशान हो उठे थे, तब तिलका मांझी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भागलपुर और संथाल परगना के पहाड़ी इलाकों में छिपकर कई छापामार लड़ाइयाँ लड़ी थी। उसके हमलों से परेशान होकर क्षेत्र का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर क्लीवलैंड ब्रिटिश फौज को साथ लेकर उसे पकड़ने के लिए आया। साथियों, तिलका मांझी की सेना के हथियार मात्र तीर धनुष ही थे, फिर भी ब्रिटिश सेना को मुंह की खानी पड़ी। श्रोतागण, तो एक दिन हुआ क्या कि वही अधिकारी घोड़े पर सवार होकर जंगल से जा रहा था और तिलका मांझी पहले से ही रास्ते में ताड़ के पेड़ पर धनुष बाण लेकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही क्लीवलैंड का घोड़ा पेड़ के नीचे आया, तिलका मांझी के तीर का निशाना और उस अधिकारी की छाती, उसकी मृत्यु हो गई। तो अब क्या था? तिलमिलाई हुई ब्रिटिश सरकार ने तिलका मांझी को हर हालत में गिरफ्तार करने का निश्चय कर लिया। अंग्रेजी फौज ने भागलपुर की उस पहाड़ी को घेर लिया जहां तिलका मांझी अपने साथियों के साथ युद्ध की योजनाएं बनाया करता था और जहां से वह छापा मार लड़ाइयां लड़ता था। तिलका मांझी और उसके साथियों ने इस घेराबंदी के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। इस लड़ाई में लगभग 300 वनवासी शहीद हुए। इसमें तिलका मांझी के 4 भाई और उसकी पत्नी भी शामिल थे। साथियों, अंत में ब्रिटिश फौज ने तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार किया और अंग्रेजों ने उसे तरह तरह की यातनाएं दी। घोड़े के साथ बांधकर उसे भागलपुर की सड़कों पर सरेआम घसीटा। फिर अंग्रेज सरकार ने उसकी मरणासन स्थिति में उसे बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका दिया, जहां उसने अपने प्राण त्यागे। उस जगह को आज भागलपुर शहर के तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। सौभाग्यपूर्ण उस चौक पर तिलका मांझी की विशाल प्रस्तर प्रतिमा खड़ी है। साथियों, ऐसे ही
बहुत से राष्ट्रहित बलिदान की सच्ची घटनाओं से हम सभी को एक षड्यंत्र के चलते वंचित किया गया है। इसके चलते मेरा विचार है कि मैं आप सभी के समक्ष धीरे धीरे ऐसी खून उबलती बलिदानी कहानियों को रखूं। इसी कड़ी को मद्देनज़र रखते हुए तो मिलते हैं भाइयों बहनों अगले सप्ताह बुधवार को कुछ याद उन्हें भी कर लें कि एपिसोड 10 में। तब तक के लिए आप एपिसोड 9 तक की वीडियोस को ज़रूर देखें और वीर बालकों की कहानियाँ सुनिए, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।